अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली फैकल्टी मेंबर्स के लिए बनाई जा रही है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो बस आने वाले हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को असिस्टेंस मिल सके कि किस तरीके से एलएमएस को ही यूज़ करते हुए हम लोग जो है बच्चों से एग्ज़ाम्स वगैरह जो है ना वो एलएमएस के ज़रिए ही लें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एलएमएस ही बेसिकली एक वाहिद प्लेटफॉर्म है हम फैकल्टी मेंबर्स के लिए, जहां हम अपनी सारी जो है ना मेहनत जो है वो उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और बेसिकली हम ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कितना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सही। तो आज की जो बेसिकली डेमो लेक्चर है उसके अंदर आप देखेंगे ये कि हम एलएमएस पे किस तरीके से जो है वो अपने एग्ज़ाम्स वगैरह जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को ऑफिशियली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। पहला मैंने काम ये किया कि मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके अपने आईडी के अंदर लॉगिन हो गया और मैंने अपने कोर्स कोई भी एक कोर्स आके सेलेक्ट कर लिया जिसका फ़र्ज़ करें मुझे मिड टर्म एग्ज़ाम बनाना है। ठीक है। आप मिड टर्म भी बना सकते हैं, फाइनली बना सकते हैं। बेसिकली एलएमएस एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई हैं, बट ये है कि वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ के इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर करें कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए भी बेसिकली एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म ये बन जाए जहाँ पर हम जो है हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं ओपनली। सही। पहला काम ये करते हैं कि इस वीक वाइज सेक्शन के अंदर आके मैंने एडिटिंग को इनेबल कर दिया। एडिटिंग को इनेबल करने के बाद मैंने जिस वीक में अपना मिड टर्म एग्जाम देना है उस वीक के अंदर जाके मैंने ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आ गई। इसमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया क्विज़ और इसको मैंने कर दिया ऐड। क्विज़ की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गिवन है, वो आप लोग सारे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। क्विज़ का नाम आप दे लें, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा ये मिड टर्म का पेपर है, दिस इज़ माई मिड टर्म। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्ज़ी है। आप कह दें कि भाई मिड टर्म समर एग्ज़ाम है मेरा, समर 2020 एग्ज़ाम। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना चाहें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आ जाएँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि आपको एग्ज़ाम की टाइमिंग से मुराद ये कि आप कब से कब तक पेपर जो है वो बच्चों को अवेलेबल करेंगे, वो डिफ़ाइन करना लाज़मी है। तो मैंने कहा कि भाई क्विज़, जैसे अगर आज मैं ओपन कर रहा हूँ तो आज मैंने क्विज़ ओपन कर दिया, फ़र्ज़ करें 3 बजे, 3:30 बजे मैंने इसको ओपन कर दिया। 3 बजे नहीं, 3:30, आपकी मर्ज़ी है। 3:30 बजे ओपन कर दिया और मैं कब ख़त्म करना चाह रहा हूँ, आज ही के दिन मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ 6:30 बजे। तो मैंने कह दिया कि भाई 6:30 बजे तक जो है आपका 3 घंटे का टाइम है। इस टाइम में आप बच्चे जो है पेपर करेंगे और मैंने यहाँ पर टाइम लिमिट भी बता दी कि भाई 3 घंटे जो है वो हो गए 180 मिनट्स। ठीक है जी। तो पहला जो हमारा पोर्शन था टाइम का वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आपका क्विज़ जो है या जो भी आपका एग्ज़ाम है कितना टाइम के लिए स्टूडेंट्स को विजिबल होगा, किस टाइम, कितना टाइम पीरियड होगा। ठीक है। देन कम्स द ऑप्शन ऑफ ग्रेड। ग्रेड के अंदर आप देखें तो ग्रेड कैटेगरी आ गई, वी अनकैटेगराइज्ड। ये कितने अटेम्प्ट्स आप चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है हम ये चाह रहे हैं कि एक बच्चा एक ही दफ़ा करे। सो आई विल जस्ट लीव इट एज इट इज़, इसको मैं 1 अटेम्प्ट ही करूँगा। अब आ जाए हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका लेआउट। लेआउट बेसिकली आपके प्लेजरिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। किस तरीके से? पहली बात ये है कि क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो हर बच्चे के पास एक जैसा ना जाए, वो शफल्ड होके जाए। तो इसलिए मैंने कह दिया कि शफल्ड रैंडमली। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चा पेपर सॉल्व कर रहा है तो हर पेज पर, जैसे एक पेज खुल रहा है तो उस पेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए। क्यों? ताकि मल्टीपल क्वेश्चन अगर एक ही पेज पे आ गए तो बच्चे आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई तुम्हारे पास क्या सवाल आया है, मेरे पास ये सवाल आया है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे प्लेजरिज्म ना करें और एक ही पेज पे एक ही सवाल है तो मैंने यहाँ पर कर दिया एवरी क्वेश्चन। नेविगेशन मेथड का मतलब ये है कि बच्चा एक से दूसरे सवाल पर किस तरीके से जा सकता है। अगर फ्री होगा ना तो वो आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकता है, उसकी मर्जी है। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि जब तक वो एक सवाल नहीं करेगा वो अगले पे नहीं जा सकता, और जब वो अगले पे चला गया तो वो वापस पीछे नहीं आ सकता। तो ये सीक्वेंशियल हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि वो एक सीक्वेंस में ही क्विज को लेके चले, अपनी मर्जी से जो है ना वो अपना फ्लो डिसाइड ना करें। ठीक है जी। इसके बाद आ गया क्वेश्चन का बिहेवियर। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी जैसे फर्ज करें एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के 4-5 ऑप्शन हैं।
तो चारों पांचों ऑप्शंस आपस में हर बच्चे के पास शफल होके जाएं। तो मैंने कह दिया कि भाई शफल विद इन क्वेश्चंस यस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हाउ क्वेश्चंस बिहेव, इसको आप एज इट इज रहने दें, इसको आप चेंज नहीं करें, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास रिव्यू ऑप्शंस। रिव्यू ऑप्शंस का मतलब ये है कि आप बेसिकली बच्चों को किस तरीके से आप रिव्यू करवाना चाह रहे हैं पेपर, और आप खुद किस तरीके से करना चाह रहे हैं। इसको भी बाय डिफॉल्ट एज इट इज रहने दें, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अपेयरेंस आ गई, अपेयरेंस में भी डेसिमल प्लेसेस हैं, यूजर ने भी सारी चीज़ें जो है आप इसको एक दफ़ा खुद जो है वो देख लीजिएगा। और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स कि आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि भाई हाँ, इसमें आप बेसिकली ये बता सकते हैं कि भाई क्या जो बच्चे एग्जाम में एंटर होने से पहले कोई पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, आप पासवर्ड देना चाहे पासवर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसको मैंने कर दिया सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। मेरा जो फॉर्मेटिंग थी क्विज की वो हो गई, अभी क्विज में सवाल नहीं डले, क्विज में सवाल अब डलेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई है क्विज की। हाउ विल माई क्विज एक्चुअली बिहेव, या मिड टर्म एक्चुअली बिहेव। अब मैं वापस क्लिक किया, अभी मैं एडिटिंग मोड में ही हूँ, मैंने मिड टर्म पे क्लिक किया। अब मैं करूँगा क्वेश्चन ऐड करना है, तो अब मैं करूँगा एडिट क्विज, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स फर्ज करें, मैंने कहा 20 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा। सवाल ऐड करने के लिए आपने यहाँ से ऐड पे गए, न्यू क्वेश्चन ऐड किया, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं कि भाई कौन कौन से सवाल मेरे पास हो सकते हैं। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, न्यूमेरिकल, थ्योरी, यू नेम इट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक एग्जाम्पल हर एक का करेंगे ताकि समझ में आए। पहले मैं ले रहा हूँ एमसीक्यू। एमसीक्यू मैंने ऐड कर दिया यहाँ से, इसको मैंने कह दिया कि भाई दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन टेक्स्ट अप टू यू, आपको जो डालना है। जैसे फर्ज करें मैंने कह दिया कि भाई व्हाट इज द डे टुडे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस एमसीक्यू का मार्क आपकी मर्जी है, 1 मार्क का एमसीक्यू रखना है 1 मार्क का रखना है, 5 मार्क्स का रखना है 5 मार्क्स का रखना है, आपके पास। जनरल फीडबैक, इसका ऐसे कोई वो नहीं होता। आंसर्स, अब आपके पास यहाँ पर एमसीक्यू के जितने आप आंसर चाह रहे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने कहा कि भाई आज सैटरडे है, सैटरडे मेरा आंसर ठीक है ना, तो ग्रेड में जाकर मैंने कह दिया कि दिस इज 100% करेक्ट, तो मैंने इसको कर दी 100%। बाकी जब जितने भी ऑप्शन होंगे वो मेरे फ्राइडे, इसको मैं ग्रेड ना नहीं रखूंगा क्योंकि इसमें 0% का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। अगर 0% का ऑप्शन आता तो मैं इसको 0% कर देता, बट यहाँ पर नन जो है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग माई 0%। तो ये क्यों करूँगा अभी अभी आपको समझाता हूँ मैं कि इसको करने का क्या मकसद है, ये आपको अब समझ आएगा। ठीक है, अब इसको मैंने कंबाइंड फीडबैक बेसिकली बता रहा है कि अगर आंसर ठीक होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, आंसर गलत होगा या पार्शली वाली तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हम डिजिटल उसमें जा रहे हैं 1 या 0। 1 है तो आंसर इज करेक्ट, 0 है तो आंसर इज इनकरेक्ट। और इसको मैंने कह दिया सेव चेंजेस कर दूंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ पर 100% और नन का क्या फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जो भी एमसीक्यूज है ना, आपने एलएमएस को बता दिया कि इस एमसीक्यू का ये आंसर ठीक है, तो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, मैनुअली ऑटोमेटिकली एलएमएस आपको खुद चेक करके बता देगा कि इस बच्चे के इतने एमसीक्यूज में इतने नंबर आए, क्योंकि आपने एमसीक्यूज के मार्क्स ऑलरेडी बता दिए। तो एलएमएस में ये फीचर बहुत अच्छा है कि आप जो है ना ऑटोमेटिक चेकिंग इनेबल कर सकते हैं वाया यूजिंग डिफरेंट टूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है। इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस। लोड हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है जी। एक सवाल तैयार हो गया मेरा, अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, न्यू क्वेश्चन डालता हूँ। अब मैं डाल रहा हूँ ट्रू एंड फॉल्स, ऐड कर दिया मैंने कह दिया कि भाई जिससे मैं क्वेश्चन नंबर 2 सवाल लिख देता हूँ, भाई इज कोरोना वायरस कंटेजियस, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें भी आप चेक करवा सकते हैं, इसको मैंने कह दिया भाई बाय डिफॉल्ट इसके 5 नंबर हैं सवाल के। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ट्रू है, तो मैंने यहाँ पर ट्रू क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अगर आंसर बच्चे ने ट्रू दिया है तो कह देगा भाई करेक्ट, वरना इनकरेक्ट, ठीक है जी। और सेव चेंजेस, अब इसका भी आंसर ऑटोमेटिकली बता देगा।
जब आप इसको चेक करवा रहे होंगे ना। अब एक न्यूमेरिकल ऐड करके देखते हैं। न्यूमेरिकल मैंने ऐड किया है यहाँ से। इसमें भी आप चेक करवा सकते हैं ऑटोमेटिक, इसमें भी आसानी है। क्वेश्चन 3 हो गया, यूजिंग ओम्स लॉ कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप across a 100 ohm resistor if the current through it excuse me is 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया कि भाई बाय डिफॉल्ट इसका मार्क्स भी 5 है, इसका आंसर V इक्वल्स टू आई आर, तो हमने कह दिया भाई 100 वोल्ट ही आंसर है इसका, और ग्रेड कर दिया 100%। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें 3-4 ऑप्शन और डाल दें, 10, 1, ठीक है, जो आपको डालना है ऑप्शन आप डाल सकते हैं। अब आ जाए यूनिट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा यूनिट्स भी होते हैं, तो यूनिट हैंडलिंग में क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना यूनिट्स डालते हैं और कुछ बच्चे यूनिट्स नहीं डालते, तो आपको यहाँ से सेटिंग ऐसी करनी है कि दोनों आंसर सही माने जाएं। तो यहाँ पर आप जाएंगे यूनिट हैंडलिंग में, और मैंने यहाँ पर यूनिट्स को ऑप्शन कर देना है, क्योंकि अगर आपने कोई इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लिया ना, आंसर भले ठीक हो, अगर आपने यूनिट्स वाली चीज़ नहीं की तो क्योंकि यूनिट्स भी मेरे काउंट किए जाएंगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं ऑप्शनल। ठीक है जी, और इसको मैंने कर दिया यूनिट्स, आप बता दें भाई क्या है इसके, वोल्ट्स हैं, और इसको कर दें सेव चेंजेस। अब एंड में हम एक सवाल डालेंगे थियोरेटिकल, इसमें चेकिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, मैनुअल होती है। ठीक है, तो अब मैंने एक नया सवाल डाला, अब मैं डाल रहा हूँ, ऐसे भी है मेरे पास, शॉर्ट आंसर भी, डिस्क्रिप्शन भी है, मैं डाल रहा हूँ ऐसे का सवाल। ठीक है, तो ऐसे का सवाल मैंने इसमें डाला। ठीक है, इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मैंने कहा भाई डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो अब इस पे जो है ना, ये इन सवालों में क्योंकि चेकिंग मैनुअल होती है, तो इसमें आप दो तरीके से बच्चों के आंसर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। या तो आप बच्चों के आंसर्स एक्सेप्ट करेंगे किसी एक्सटर्नल फाइल के जरिए, आई मीन वर्ड फाइल, पीडीएफ, इमेज, या तो फिर आप इसी स्क्रीन पर उनको एक जगह दे दें जहां पर वो अपना आंसर टाइप कर सकें। तो दोनों ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप कोई भी एक को बंद कर दें, किसी एक को खोल दें, इट इज अप टू यू। मैं अभी इस एग्जाम्पल में दोनों ऑन कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स फॉर्मेट में मैंने कहा भाई प्लेन टेक्स्ट कर दें, रिक्वायर्ड टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट ऑप्शनल, बच्चों की मर्जी है, टेक्स्ट बुक लाइन कर दें 40 लाइन्स, अलाउ अटैचमेंट सेव वाली बात जो मैंने कहा, पीडीएफ वगैरह अनलिमिटेड कर दें, अटैचमेंट्स और ऑप्शनल कर दें। ठीक है, और फिर इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस। तो अब आपका जो है पूरा क्विज जो है मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया। अच्छा, इसका मार्क्स मैंने गलती से 1 कर दिया। अच्छा, एक और बात ये है कि इसको मैं 20 मार्क्स का मैंने किया था, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, इसके मार्क्स मैं यहाँ से वेरी चेंज करके 5 कर दी। ठीक है जी, तो अब 20 मार्क्स का पेपर आपका तैयार है। जो भी आपको पेपर तैयार करना हो हमने तैयार कर लिया। अब हम वापस जाते हैं, अब हम क्विज को प्रीव्यू कर लेते हैं कि भाई हमारे क्विज किस तरीके से तैयार हुए। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा, अब देखें जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास सवाल पहला सफल हो गया है, और एक पेज पर एक ही सवाल आ रहा है। ओके, तो मैंने कहा कि भाई इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 100 वोल्ट्स, इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात ये कि क्योंकि मैंने नेविगेशन को सीक्वेंशियल रखा था,
अभी मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 पर तो जा ही नहीं सकता। एक और बात ये है कि यहाँ पर जितना टाइम होगा इसका एक काउंटर शुरू हो जाएगा जो आपको टाइम बता देगा कि भाई इतना टाइम आपका बचता है। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट पर, तो एक नया सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास अब ये सवाल था मैनुअल चेकिंग वाला। तो अब इसके अंदर आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो और इसके साथ साथ यहाँ पर एक फाइल भी डाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। बट चेकिंग इस सवाल की मैनुअल है, नॉट ऑटोमेटिक। नेक्स्ट गया। अभी मैं सिर्फ प्रीव्यू करवा रहा हूँ। ये एमसीक्यू आ गया मेरे पास, यहाँ पर मैंने कह दिया भाई सैटरडे है। अच्छा, जब इस सवाल पे हैं तो किसी पीछे वाले सवाल पे जा ही नहीं सकते आप, ठीक है। कौन सी नेविगेशन है? सीक्वेंशियल। ठीक है, इस तरीके से करके इसको मैंने कह दिया भाई सबमिट ऑल एंड फिनिश। ठीक है, तो अब बेसिकली हो गया आपका। इस तरीके से क्विज वगैरह जो है आप एलएमएस पे बना सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।